राजा अपनी आसन पर गिरनार में चला गया। ये बात इसलिए कह रहे हैं, ऐसे एक दो चरित्र नहीं, सैकड़ों चरित्र हैं। और स्वामी संपूर्णानंद जी जैसे निर्मल संत को तो हमने अपनी आंखों से देखा है, हैं? बजरंग दास बापा, बापा सीताराम, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत बजरंग दास बापा, उसी गुजरात सौराष्ट्र की पवित्र धरती पर। ये किसकी महिमा है? ये भक्तराज नरसिंह मेहता की महिमा है। ऊसरते सर कियो खंड दोष ही खोयो जिन। सारी गुजरात की भूमि ऊसर थी, उसको उपजाऊ बना दिया, उस भूमि के दोष को ही सदा सर्वदा के लिए मिटा दिया। नरसिंह मेहता के जन्म के पहले गुजरात के लोग कैसे थे सुन लीजिए। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। स्मारत नहीं, महास्मारत थे। स्मार्त निंदा नहीं है, स्मार्त तो बहुत पवित्र शब्द है। श्रुति के अर्थ को ही स्मृतिकारों ने स्पष्ट किया है। स्मृति के अनुसार जो अपना जीवन चलाते हैं उन्हें स्मार्त कहा जाता है, पर यहाँ स्मार्त न होकर महास्मार्त है। महास्मार्त वो जो कर्मकांड के आवेश में आकर भक्ति से विमुख हो जाते हैं, भक्ति के विरोधी हो जाते हैं। पद्म पुराण का वो इस समय नहीं है वो कागज हमारे पास, उसमें लिखा है कि भले ही 6 अंगों के सहित वेदों का विद्वान हो, कर्म कांड में अत्यंत कुशल हो, किंतु यदि भगवत भक्तों से द्वेष करता है, वैष्णवों से द्वेष करता है, तो महाराज जी पद्म पुराण में व्यास जी लिखते हैं, ऐसा धर्म कर्म परायण ब्राह्मण भी महाचांडाल उच्चते। लिखा वो महाचांडाल के समान है। भक्ति द्रोह करा ये च ते सीदंति जगत्त्रये, हैं? दुर्वासा दुखमापन्नः पुरा भक्त विनिंद कहा। दुर्वासा जैसे ऋषि को कष्ट उठाना पड़ा, कौन है? जो भगवान के भक्तों से द्वेष करके। गुजरात के लोग कैसे थे? महास्मारत लोग, पंचदेव उपासकों को स्मारत कहते हैं। हमारे सनातन धर्म के 5 देवता हैं, शिव, शक्ति, सूर्य, गणपति और भगवान नारायण। ये 5 देवता हैं। इन 5 देवताओं में शक्ति जिनकी इष्ट है उनकी शक्ति मध्य में होती है, और शेष 4 देवता उनके चारों ओर होते हैं। शिवजी जिनके इष्ट हैं उनके मध्य में शिवजी होते हैं, शेष गणपति, सूर्य, नारायण और शक्ति ये अलग अलग कोण में विराजमान होते हैं। सूर्य जिनके इष्ट हैं उनके भी चारों देवता अलग अलग कोण में विराजमान होते हैं। सूर्य जिनके इष्ट हैं सूर्य मध्य में होंगे और बाकी सब देवता गणपति, शिव, शक्ति और नारायण वो अलग अलग कोण में विराजमान होंगे। और जो वैष्णव होते हैं उन वैष्णवों की शास्त्रीय पूजा में मध्य में भगवान विराजमान होते हैं और कोणों में और अन्य देवता विराजमान होते हैं। ये शास्त्र की बात हम आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे यह भी विलुप्त प्राय हो रहा है, इसलिए शास्त्र का समादर करने के लिए इस विधि का भी आदर करना चाहिए। अब वैष्णवों के लिए एक बात बता दें, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, भगवान व्यास के ही सिद्धांत को बोल रहे हैं। कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास के सिद्धांत को ही बोल रहे हैं।
यदा मध्ये तु गोविंदः आग्नेयम गणपम यजेत। मध्य में भगवान नारायण हो, रामकृष्ण नारायण की प्रतिमा हो, तो अग्नि कोण में गणेश जी को विराजमान करना चाहिए, भगवान की ओर मुख करके। नैऋत्य कोण में सूर्य नारायण को विराजमान करना चाहिए। वायव्य कोण में भगवती को, कात्यायनी को, दुर्गा को विराजमान करना चाहिए। और ईशान कोण में भगवान शिव को विराजमान करना चाहिए। और इस तरह से मध्य में भगवान, ये हुई वैष्णव परंपरा के अनुसार पंचदेवोपासना। उसमें अंगी भगवान हैं और शेष सब भगवान के अंग हैं। ये तो ठीक है, लेकिन ये महास्मारत कौन थे? एक नया मत चला रखा था उस समय के लोगों ने, महास्मारत। वो वस्तुतः न भगवान के भक्त थे, न किसी देवी देवता के भक्त थे, धूर्त पाखंडी ही थे। उनका खान पान अशुद्ध था, तंत्र मंत्र टटका टोना, बस यही उनमें उनकी प्रवृत्ति थी। और वो कैसे थे महाराज? वे कहते थे, पंडित भी थे, पर उन्होंने नए नए श्लोक गढ़ लिए थे। वे क्या क्या नहीं कहते थे। बोले माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। नरसिंह जी के अवतार के पहले गुजरात के लोग कैसे थे? किसी के मस्तक पर तिलक देख लेना और गले में तुलसी देख लें और शंख चक्रादि के चिन्ह देख लें तो माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। ठाने निंदा करना और ठानना अलग है। ठानना जानते हैं ना, अनुष्ठान ठान दिया। ठान दिया मतलब अब डट गए वहां। वो ऐसे थे कि जब तक वो तिलक कंठीधारी वहां से भाग न जाए गुजरात की सीमा से, तब तक उसके पीछे ही लगे रहते थे, उसको वहां शांति से रुकने नहीं देते थे। भगवान से विमुख प्राणी वैष्णवों के स्वाभाविक विरोधी होते हैं। वो महात्मा कुछ बिगाड़ते थोड़े ही, वैष्णव कुछ, वो तो सबका कल्याण करने वाले होते हैं। लेकिन कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। स्वाभाविक है। पता नहीं लोग क्या क्या नहीं उपाधि दे डालते हैं तिलक लगाने वालों को, तुलसी बांधने वालों को। बहुत से लोग कहेंगे आइए बगुला भगत जी। भगत जी नाराज हो जाते, हमको बगुला भगत क्यों कहा? पर भैया हम ईमानदारी से कह रहे हैं, यदि कोई तुम्हें बगुला भक्त कह दे तो खुश हो जाओ। आज बगुला भक्त किसी ने हमको माना, भक्त तो माना, भले ही बगुला भगत कहा तो कभी हंस भी बन जाएंगे। भगवान की कृपा भाई। किंक निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी सावन बिना निर्मल करे सुभाए। बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा। भले हो भैया तुम, आपने हमको भक्त कह तो दिया, भले ही बगुला भक्त कहा, धन्यवाद है आपको। दूसरी बात, अपने मन में यह सोचना चाहिए, जो लोग हमको श्रेष्ठ भक्त कहते हैं वे तो झूठ बोलते हैं, झूठी बड़ाई करते हैं। ये कितने दयावान हैं, सही बोल रहे हैं। हम बगुला भक्त न होते तो ठाकुर जी ने हमको हृदय से न लगा लिया होता। हाय हाय, इतने दिन हो गए ठाकुर जी अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन नहीं करा रहे हैं। वस्तुतः हम तो बगुला भक्त से भी गए बीते हैं। भैया तुम ठीक कह रहे हो। लोग भक्तों को बगुला भक्त कह देते हैं और महाराज पूरी काव्य कला यहीं प्रकट कर देते हैं। तिलक देखती कहेंगे कि ठाड़े तिलक माधुरी बाणी, दगाबाज की यही निशानी। अरे भैया दगाबाज वो हैं जो तिलक नहीं धारण करते, तुलसी धारण नहीं करते, हरिनाम नहीं लेते
हाँ, भक्त कहीं दगाबाज होते हैं। ये ऊर्ध्वपुंड्र क्या महिमा है इसकी? पुराण में लिखा है, ऊर्ध्वं नयति यत् पुंड्रः प्राणिनां पापकारिणां तस्याख्याह्यूर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारयेत् द्विजा। भगवान व्यास की वाणी। पापी से पापी व्यक्ति को भगवान के धाम में पहुंचा देता है, इसलिए इसका नाम ऊर्ध्वपुंड्र है। स्कंद पुराण में लिखा है, ऊर्ध्वपुंड्रधरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित्। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र विराजमान है, उसकी मृत्यु कहीं भी हो जाए, धाम में नहीं, कहीं मर जाए, स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। ऐसा चांडाल कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी यदि मृत्यु के क्षण पर मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र विराजमान है, गले में तुलसी विराजमान है, तो विमान में बैठकर मेरे धाम का अधिकारी होता है। ऐसी ही तुलसी की महिमा है। भैया खूब श्रद्धा पूर्वक तिलक लगाओ, खूब श्रद्धा पूर्वक गले में तुलसी धारण करो, श्रद्धा पूर्वक एकादशी करो, और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते अधिक से अधिक हरि नाम लो, हरि नाम का आश्रय लो। बस इतना काम करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बस बार बार प्रार्थना है, हरि गुरु संत इनके अपराध से बचो। भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध होता है, और संतों में, वैष्णवों में, आचार्यों में भेद करने से भक्तापराध होता है। भगवत भागवत अपराध से बचकर रामकृष्ण नारायण को एक मानकर, रामकृष्ण नारायण के उपासकों को एक मान करके वैष्णव मात्र का समादर करते हुए भगवान का भजन करो। आपके लिए कलिकाल बाधक नहीं है। संस्कृत के श्लोक भी गढ़ लिए थे उन महास्मार्त लोगों ने। काष्ठ कंठी मृत्तिलकी पाखंडी न संशयः मूर्खाणां लक्षणं चैतत् तप्त मुद्राधरो मृतः। ऐसे श्लोक भी लोगों ने बना रखे थे। महाराज जी, तुलसी की निंदा करने वाले क्या होते हैं? स्कंद पुराण में लिखा है, वृंदावन तरुद भूताम मालाम आलोक्य ये हृदय निंदांग कुर्वन्त ये मूढ़ास ते म्लेच्छा न संशयः। वे म्लेच्छ ही जो तुलसी की निंदा करते हैं। तुलसी दिव्य काष्ठ है, साक्षात भगवान की प्रियतमा है तुलसी। यत्कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसाः शुनो विष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। जिनके कंठ में तुलसी नहीं है वे मूढ़ मनुष्य हैं। उनके द्वारा छुआ हुआ जल स्वान विष्टा, उनके द्वारा छुआ हुआ अन्न स्वान विष्टा के तुल्य होता है। उनके द्वारा छुआ हुआ जल मदिरा के समान होता है। अर्थात जिसके गले में तुलसी न हो उसका छुआ हुआ जल भी नहीं पीना चाहिए, अन्न भी नहीं खाना चाहिए। बड़ी भारी महिमा है, पर वो सब निंदा करते थे। आपने नाम सुना होगा श्री नामाचार्य, नाम निष्ठा के साक्षात स्वरूप श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के परम परम अनुगत श्री हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। वे एक बार सप्तक ग्राम है बंगाल में, वहां के हिरण्यदास मजूमदार के यहाँ हरिनाम के महात्म्य का वर्णन कर रहे थे।
और वर्णन करते करते नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने कहा कि हरिनाम लेने से जीव के हृदय में जो प्रेम भक्ति का संचार होता है वही हरिनाम लेने का फल है। इसलिए स्वाद आवे ना आवे नाम लेना चाहिए। नाम लेते लेते हृदय में ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा, वैराग्य भी प्रकट हो जाएगा, भक्ति भी प्रकट हो जाएगी। नाम में प्रेम हो जाए, यही नाम जप का फल है। महाराज हिरण्यदास मजूमदार तो बड़े भक्त थे, पर उनके यहां एक जमींदार था, कर्मचारी। वो भी अच्छा मजबूत आदमी था, ब्राह्मण था महाराज जी, चक्रवर्ती ब्राह्मण होते, ब्राह्मण था, गोपाल चक्रवर्ती। पंडित अपने को बड़ा विद्वान मानता था। उसने बड़ी निंदा की हरिनाम की। उसने कहा ये सब कोरी भावुकता की बातें हैं। अरे हरिनाम लेने से कहीं किसी मनुष्य की नीचता नष्ट हो सकती है? हरिनाम लेने से क्या पवित्र हो गया? क्या पवित्र हो जाएगा? उसकी नीचता चली जाएगी? क्या उसके विकार नष्ट हो जाएंगे? क्या इसकी दुष्टता चली जाएगी? यदि हरिनाम लेने से किसी की दुष्टता नीचता चली जाती है तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। हाँ, मैंने नाक कटवाने की प्रतिज्ञा इसलिए कर ली कि हो ही नहीं सकता है। ये सब ऐसे ही लोगों को किसी न किसी काम धंधे में लगाना है तो दे दिया माला, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपा करो। फालतू सब काम छुड़ा करके माला पकड़ा दिया। कोई नीचता विचता नष्ट नहीं होती है। नीचता नष्ट हो जाए मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को भावावेश हो गया। बोले हरिनाम लेने से संपूर्ण पाप नष्ट न हो, नीचता दुष्टता समाप्त न हो, भगवत प्रेम का उदय न होवे, जीव का कल्याण न होवे, तो मैं भी अपनी नाक कटा दूंगा। लाओ कोई दुनिया का बड़े से बड़ा दुष्ट नीच पापी व्यक्ति मेरे कहे अनुसार नाम जप करे, देखें कैसे उसके जीवन में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जो जो धोखे से भी कुछ माला जपने वाले हैं उन लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अपने अपनी ईमानदारी से बताओ। जब तिलक नहीं लगाते थे, तुलसी नहीं बांधते थे, माला नहीं जपते थे, तब में और अब में कुछ अंतर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे अंतर नहीं होगा भाई? नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर रोने लगे कि हमने ऐसे अनधिकारी जीवों के बीच में नाम की महिमा का प्रकाश किया, जहां नाम की निंदा हमको सुननी पड़ी। बहुत दुखी हो गए महाराज जी। उसका परिणाम क्या हुआ? गोपाल चक्रवर्ती उस विद्वान ब्राह्मण की नाक 3 दिन में ही कट करके, कीड़े पड़ करके, गलकर नीचे गिर गई। नकटा हो गया वो। कीड़े पड़ गए 3 दिन में, नाक कट करके गिर गई। कुष्ठ हो गया, नाक सड़ करके गिर गई। नाम की निंदा का फल मिल गया। हाँ भैया, ये वही हरिदास ठाकुर हैं जिनके ऊपर इतने कोड़े बरसाए गए और इसके बाद भी उनकी नाम निष्ठा कम नहीं हुई। मोहि लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। मोहि लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। मोहि लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। हरि का नाम
भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। यह नर जीवन नश्वर है, गाइए। नर जीवन नश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है। हरि नाम परम सुख कर है, अति अनुपम शुभ अवसर है। हरि नाम परम सुख कर है, अति अनुपम शुभ अवसर है। अवसर से लाभ उठा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। अवसर से लाभ उठा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। या में कुछ भी खर्च ना लागे, या में कुछ भी खर्च ना लागे, सब दुरित दोष दुख भागे। सब दुरित दोष दुख भागे। हरि नाम प्रेम मन पागे, तकदीर तुम्हारी जागे। हरि नाम प्रेम मन पागे, तकदीर तुम्हारी जागे। सोई, हाँ सोई तकदीर जगा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। सोई तकदीर जगा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो।
अवसर समय आने जाने में चला जाता है। यात्रा में बहुत बढ़िया भजन बनता है, खूब राम राम करते हुए जाओ, राम राम करते हुए आओ। मार्ग में ठाड़े डोलो, मार्ग में ठाड़े डोलो, मुख हरि 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 नित बोलो, मुख हरि 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 नित बोलो, अंतर के कलमस धोलो, जीवन में अमृत घोलो, अंतर के कलमस धोलो, जीवन में अमृत घोलो, नर जीवन सफल बना लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, नर जीवन सफल बना लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। भिक्षा कछु और न चाहिए, भिक्षा कछु और न चाहिए, बंबई वासियों से और कोई भिक्षा नहीं चाहिए, बस यही भिक्षा दे दो, भिक्षा कछु और न चाहिए, भिक्षा कछु और न चाहिए, हरे राम कृष्ण नित कहिए, हरे राम कृष्ण नित कहिए, प्रभु प्रेम सरित में बहिए, नारायण प्रभु ही रिझालो, प्रभु प्रेम सरित में बहिए, नारायण प्रभु ही रिझालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो, हरि बोल हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल,
चित्तैरपि स्मृतः अनिक्षयापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः। बिना इच्छा के अग्नि छू गए तो भी जल जाओगे, बिना श्रद्धा बिना भक्ति बिना इच्छा के हरिनाम लोगे तो भी निष्पाप हो जाओगे। सकृदुच्चारितम येन हरिचक्षरद्वयम् बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। एक बार हरिनाम का उच्चारण जिह्वा से कर लिया है, मानो श्री कृष्ण के चरण कमलों में पहुंचने के लिए उसने कमर कस ली है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।